तो हमारी आज की कहानी की शुरुआत होते हुए स्वेर नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास एक इंटरव्यू के लिए फोन आता है और वह इंटरव्यू उसे वाशिंगटन डीसी में देना होगा। अब स्योर वहां के लिए निकल पड़ती है, लेकिन जब वो वहां तक जाने की कोशिश करती है तो रास्ते में उसे बहुत रुकावटें आती हैं। कहीं तो उसे रास्ता ही बंद मिलता था, जिसके चलते उसे कई बार दूसरे मोड़ लेने पड़ते हैं। अब वो दूसरे रास्ते से जब जाने लगती है तभी उसे रास्ते में एक गाड़ी मिलती है जहां पर दो लड़के होते हैं और इन दोनों लड़कों का नाम हॉलिस्टर और बन होता है। अब यहाँ पर जब वो अपनी कार रोक देती है तो वो लोग उसे रुकवाकर बदतमीजी करना शुरू कर देते हैं। अब इन दरिंदों से जान बचाकर स्वेर वहां से पैदल ही भागना शुरू कर देती है। अब वो दोनों भी उसका पीछा करते हैं, लेकिन स्वेर पैदल भागते हुए जंगल के काफी बीचों बीच पहुंच जाती है और वो पैदल ही अपना रास्ता जारी रखते हुए एक नदी के पास तक पहुंच जाती है और रात हो जाती है। लेकिन उसे अपनी रात यहीं पर गुजारनी होगी क्योंकि उसके पास यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ रास्ते में पड़ी लवारिस गाड़ी को देखकर पुलिस वाले भी वहां पर आ जाते हैं और वो आसपास के लोगों से उस गाड़ी के बारे में पूछने लगते हैं, जिसके जरिए वो लोग हॉलिस्टर और बक के पास भी पहुंच जाते हैं। लेकिन ये लोग साफ मना कर देते हैं कि नहीं, इस गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ हम स्वेर को देख पाते हैं जो इसने 24 घंटों से कुछ भी नहीं खाया था और उसकी बॉडी में काफी ज्यादा जख्म भी हो रखे थे। और यहीं पर स्वेर फिर से सो जाती है और सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो किसी और के घर में होती है जहाँ पर एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लॉयल होता है। और जब स्वेर सो रही होती है तो इस दौरान वो उसके पैरों में पट्टी भी कर देता है। लेकिन यहाँ पर स्वेर को लगता है कि शायद ये लड़का भी उसे नुकसान पहुंचाने के लिए ही उसकी मदद कर रहा है। अब यहाँ वो लड़का उसे खाने के लिए ब्रेड देता है, तब स्वेर उसे सारी बातें बताती है। लेकिन इसी तरफ हॉलिस्टर और बग भी स्वेर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें रास्ते में स्वेर का एक कपड़ा पड़ा हुआ मिलता है जिससे उन्हें विश्वास हो जाता है कि स्वेर अभी भी उनके आसपास ही है। और तब तक ये दोनों लॉयल के घर पर भी पहुंच जाते हैं और इन दोनों को इस लौंडे पर शक हो जाता है, जिसके बाद पुलिस भी हॉलिस्टर और बग के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर पुलिस वाले कहते हैं कि तुमने उस लड़की को जंगल की तरफ भगाकर अच्छा नहीं किया। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि पुलिस वाला भी हॉलिस्टर और बग के साथ मिला हुआ था। दूसरी तरफ हम देखते हैं स्वेर लॉयल से कहते हैं कि उसे वाशिंगटन डीसी बहुत जल्दी से पहुंचना है क्योंकि उसका इंटरव्यू है। तब लॉयल कहता है कि अगले ही वीक में हॉलिस्टर और बग दोनों बाहर जाने वाले हैं और जब उनकी गाड़ी मेरे पास होगी तब मैं तुम्हें वहां छोड़ दूंगा। तभी एक दिन हॉलिस्टर और बग दोनों लॉयल के घर पर आते हैं। तभी इस दौरान वो स्वेर को देख लेते हैं और इसी दौरान वो दोनों गन पॉइंट पर इन दोनों को ले लेते हैं। तब लॉयल कहता है कि मैंने इसे यहाँ पर काम करने के लिए रखा है। अब स्वेर कॉफी के मग को ओवल के अंदर डाल देती है। तभी ओवन से आवाज आती है। अब हॉलिस्टर ओवल के पास जाता है, तभी वो जोर से ब्लास्ट कर जाता है और इस धमाके में हॉलिस्टर की मौत हो जाती है। अब स्वेर और लॉयल बाहर आ जाते हैं। इस दौरान लॉयल बहुत ज्यादा जख्मी होता है। अब यहाँ पर बग लॉयल को गोली मारने वाला होता है, लेकिन तब तक वो पुलिस वाला वहां आकर इन दोनों को ही गोली मार देता है। अब इधर स्वेर भागते हुए काफी दूर निकल चुकी होती है। तभी उसे रास्ते में एक पुलिस वाले की गाड़ी मिलती है और वो उस पुलिस वाले की मदद लेने के लिए उसकी कार में बैठ जाती है। लेकिन इस गाड़ी के अंदर वही करप्ट पुलिस वाला होता है जो स्वेर को एक नदी के पास ले जाकर उसे पानी में डुबाकर मारने की सोचता है। लेकिन स्वेर उसे भी हमला करके मार के वहां से भाग निकलती है। तभी रास्ते में स्वेर को बहुत सारे पुलिस वालों की गाड़ी मिलती है जिसके चलते उसकी जान बच जाती है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।